स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, जिनके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, क्या उनके पास कोई ऑप्शन होता है या फिर नहीं, उनका भी वेरीफाइड हो सकता है या फिर नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा इनका कैसे वेरीफाइड हुआ है। इसके अलावा जिनका भी अभी स्टेटस फिलहाल में पेंडिंग दिखा रहा है या फिर इनरोलमेंट की समस्या या फिर जो भी समस्या पहले थी वही है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको मालूम है कि 12 तारीख यानी कि कल इसकी लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की। तो अब क्या फिर से आपका वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बहुत पहले लगभग इन्होंने 6 मार्च के डेट में 6 मार्च 2024 की डेट में इन्होंने अपना स्टेटस सेंड किया था। और स्टेटस में इनका क्या हो गया था, सारी चीज़ें ध्यान से देखेंगे। 6/3/2024 के डेट में सारे डाटा वगैरह दिख रहे होंगे। नाम है इनका दिलीप कुमार, ठीक है, और वर्ग जाति समूह SC है और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और इनका देखिए वेरीफाइड बाय बैंक हो गया था, लेकिन रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया था 5/3/2024 के डेट में। रीजन भी मेंशन है कि मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स इंटर बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो काउंसलिंग डिटेल्स होता है वो इंस्टीट्यूशन ने यानी कि इंस्टीट्यूट ने भी या फिर हो सकता है आपकी ओर से मिसमैच यानी कि गलत तरीके से फिलअप किया गया होगा। अब देखिए, ये भी होता है कभी कभी कि आपकी ओर से पूरे डाटा सही है, जैसे बहुत सारे बच्चों में इनरोलमेंट नंबर की समस्या आ रही थी या फिर सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही थी, काउंसलिंग की मिसमैच काउंसलिंग डिटेल्स की समस्या आ रही थी, तो उनकी ओर से कहिए कि वाकई में पूरी डाटा सही है, तो जाहिर सी बात है कि उनका फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए। लेकिन विभाग वाले क्या किए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रहा होगा। 5/3/2024 के डेट में विभाग वाले ने इनका फॉर्म रिजेक्ट किया था और सारे डेट वगैरह और इनके पूरे आप डाटा वगैरह देख सकते हैं। अब आज के डेट में इन्होंने देखिए मैसेज किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टुडे के डेट में मैसेज किया कि वेरीफाइड हो गया। और कैसे हुआ वेरीफाइड, ये सारी चीज़ें आपके सारे डाटा पहले मैं आपको दिखा दूँ इनका आज के डेट में जो वेरीफाइड हुआ। छाप तारीख 13/3/2024 के डेट में, नाम भी देख सकते हैं, ठीक है, और वर्ग जाति समूह SC है और सारे डाटा विजुअल है स्क्रीन पे। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ आप देखिए वेरीफाइड बाय बैंक और वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और 12 तारीख यानी कि कल के डेट में करिए कि इनका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जबकि इनका फॉर्म एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया गया है तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जाहिर सी बात है, अब रिजेक्ट के बाद से देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंस की समस्या हो गई, उसके कारण से रिजेक्ट हो गया, बिना काउंसलिंग का आपने एडमिशन ले लिया, उसके कारण बस आपका रिजेक्ट हो गया, तो इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन वाकई में अगर आपकी ओर से पूरे डाटा सही भरे गए थे या फिर कह लिए कि कॉलेज वालों ने कुछ नॉर्मल से मिस्टेक्स वगैरह कर दिए हैं जिसके कारण बस आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना होता है, ये लोग देखिए कहाँ गए थे, यहाँ दिख रहा होगा। रिजेक्ट होने के बाद वेरीफाइड हो गया DM के आदेश से, यानी कि DM ऑफिस ये गए थे, वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया। तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, या फिर आप DM ऑफिस जाइए या फिर DWO ऑफिस जाइए, ठीक है, समाज कल्याण विभाग डायरेक्टली जा करके, या फिर कॉलेज में एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई मेरा पूरा डाटा जब सही है तब मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट तो हुआ है लेकिन वहाँ पे रीजन मेंशन नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उनको अगर पूरा डाटा सही होगा तो जाकर के एक एप्लीकेशन देंगे, ये सारे कार्य वगैरह करेंगे, तो उनका भी फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी ओर से फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है, सारे डाटा सही है, हर एक चीज़ सही है, तो विभाग को आपका फॉर्म वेरीफाइड करना ही करना होगा। क्योंकि वेबसाइट की एरर कह लीजिए या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण आपके में इनरोलमेंट नंबर की समस्या है, सस्पेक्ट एज की समस्या है, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच की समस्या है, काउंसलिंग मिसमैच की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन से ही कार्य होगा। जब आपका एप्लीकेशन मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने कॉलेज में दिया या फिर डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग को जाकर के दिया, तो वो देखेंगे एप्लीकेशन में आपका कि हाँ आपके वाकई में डाटा वगैरह सही है या फिर नहीं, और काम आपका वेरिफिकेशन का कार्य आपका वहीं से होता है। तो जो बच्चे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कक्षा 11-12 के 9-10 के बच्चे होंगे, चलिए उनका पैसा कम आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे कुछ कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं कि किसी में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तक स्कॉलरशिप आती है, अगर उनके सामने ये समस्या आ रही है, अगर वो अपने स्तर से दौड़ धूप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इनको स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल पाएगी। और देखिए यहाँ पे लाइव तरीके से मैंने आपको दिखाया कि रिजेक्ट होने के बाद भी कहिए कि इनका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया। और रीजन देखिए, आप सारी चीज़ें देख ही सकते हैं क्या करना था, तो वही आप DWO जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए। कभी कभी होता है कि कॉलेज वाले आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो अलग चीज़ें इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट आप जो भी आपके कहिए कि वहाँ अधिकारी लेवल हो, आपके जिले में DM ऑफिस हो या फिर कहिए कि आपका समाज कल्याण विभाग का ऑफिस हो, वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन देंगे और आपकी ओर से अगर पूरे डाटा सही होंगे तो आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये 12 तारीख आपके 12 मार्च 2024 के लिए की वेरिफिकेशन स्टेटस की वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी, तो क्या ये डेट फिर से बढ़ेगी या फिर नहीं। अब बच्चों का जिनका बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिनका पेंडिंग
पेंडिंग है, इनरोलमेंट की समस्या थी वही समस्या है, और जो भी समस्या थी पहले से वही समस्या थी। कुछ बच्चे करेक्ट सर मैंने करेक्शन भी कराया था और वही समस्या है, अभी तक कहिए कि अपडेट नहीं हुआ, या फिर ऐसे कहिए कि ना ही वेरीफाइड हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग की समस्या है, इनरोलमेंट नंबर की समस्या है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए डेट इंक्रीज किया जाएगा। जैसे ही विभाग के द्वारा कोई सूचना, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी जानकारी आती है, बच्चों का स्टेटस आज के डेट से अपडेट होना स्टार्ट होता है, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि बहुत सारे भी भारी मात्रा में बच्चे बचे हुए हैं जिनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, ना ही वेरीफाइड हुआ है, ना ही रिजेक्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसका काम अभी DWO लेवल से चलता रहेगा। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आती है, कोई ऑफिशियल जानकारी आती है या फिर स्टेटस अपडेट होना स्टार्ट होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, जैसे डेट वगैरह मान लीजिए वेरिफिकेशन का एंड हो गया, विभाग ने अगर बढ़ा दिया होगा तो आज के या फिर कल के डेट में नोटिस वगैरह भी आ जाएगा, सूचना वगैरह भी आ जाएगी, या फिर आज के डेट में वेरिफिकेशन यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ 13 तारीख के डेट में वेरिफिकेशन हुआ है, आज के बाद 12 के बाद से वेरिफिकेशन स्टार्ट है, तो वो समझ जाएंगे आप कि हाँ वहाँ पे वेरिफिकेशन का कार्य अभी वर्तमान में आपका प्रचलित है, चल रहा है। बच्चों का पेंडिंग है, स्टेट इनरोलमेंट नंबर की समस्या है या फिर जो भी समस्या है, करेक्शन कराया हो न कराया हो, जो भी समस्या है, तो उसका अपग्रेडेशन का कार्य आपका चलते रहेगा। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना भी आती है, हालांकि वेरिफिकेशन का कार्य जहां तक मुझे मालूम है वो चलता रहना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे अभी बचे हुए हैं, कई हजार बच्चे तो मेरे पास मैसेज किए कि सर मेरा पेंडिंग ही है, अभी कोई यहाँ पे कहिए कि अपडेट नहीं हुआ है, तो आपके वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलते रहेगा। विभाग से सूचना आने दीजिए या फिर मैं जाकर के DWO लेवल से बात करके आपको कंफर्म करके आपको सारी चीजें टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि रिजेक्ट होने के बाद भी इनका स्टेटस कहिए कि वेरीफाइड हो गया, तो इनके लिए तो एक तरीके से गुड न्यूज है। जो भी बच्चे अपने स्तर से थोड़ी बहुत दौड़ धूप किए हैं, इसलिए कि ये सारे कार्य आपके ऑफलाइन हो रहे थे, ऑनलाइन जो भी कार्य होते, चलिए मैं आपको बता देता, इन्फॉर्म कर देता जो करेक्शन वगैरह करना था, लेकिन जितने भी कार्य वगैरह थे ये ऑफलाइन तरीके से थे। जो बच्चे दौड़ धूप किए हैं, समाज कल्याण विभाग गए हैं, कॉलेज गए हैं बार बार, ऑफिस गए हैं, DM ऑफिस गए हैं, बार बार गए हैं, देखिए उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के बावजूद भी उनका फॉर्म क्या कर दिया गया है, विभाग के द्वारा वेरीफाइड कर दिया गया है, क्योंकि ये सारे काम आपके समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही होते हैं वेरिफिकेशन के। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।